हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से मैथ्स क्लास 9 का। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लेसन 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग नोट करेंगे, जो कि ताकि हम लोग को बीच में पढ़ने में ताकि कोई असुविधा पैदा ना हो। सो यू कैन राइट दिस वर्ड मीनिंग्स। पॉज करके इसको राइट कर लिया होगा, ठीक है। तब हम इसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम है जैसे कि अगर हम लोग मान के चलिए कि आज तक जितना भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जितना भी हम लोग अभी तक मैथ्स बना चुके होंगे, जितना भी मैथ्स के बारे में स्टडी कर चुके होंगे, या फिर जितना नंबर्स हम लोग यूज करते हैं, उसमें हर एक नंबर्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी करने का मतलब है कुछ नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं, कुछ नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं या किसी और से डिविजिबल नहीं होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल वर्क में यूज किया जाता है। तो उन नंबर को अलग अलग कैटेगरी में रखने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जिस सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जो हम लोग आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के मेन सिस्टम के ऊपर में बात करेंगे। जो इसमें मेन आज आपका जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेशनल नंबर्स के ऊपर में। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स के ऊपर में बेसिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नंबर आता है वो है हम लोग का नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मींस होता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मींस प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर वो नंबर जिसका हम लोग अपने मतलब काउंटिंग्स में यूज करते हैं, जिसको हम लोग अपने मतलब हर एक सिंपल सा भाषा में अगर कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, तो जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक चीज को काउंट कर रहे हैं तो उसको 1 बोलते हैं, 2 को काउंट करते हैं तो उसको 2 बोलते हैं, 3 को काउंट करते हैं तो 3 बोलते हैं। लेकिन 0 का काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। अगर कोई भी चीज नहीं होता है तो हम लोग कभी बोलते हैं कि वहां पे 0 काउंटिंग है? कभी भी नहीं। तो हम लोग उसी नंबर को इसमें डिनोट करते हैं जिसका हम लोग काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं, एक शॉर्ट में अगर देखा जाए कि उनका करेक्ट डेफिनेशन, तो दोज नंबर्स व्हिच आर नेचुरली एग्जिस्ट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। दोज नंबर्स व्हिच नेचुरली exist, the number which naturally exist, जो नंबर नेचुरल में होते हैं, ठीक। उसके बाद एग्जांपल में क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 इसी तरह से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी होता है अनंत, मतलब कि जहां पर गिनती का खत्म हो ही नहीं सकता। आप बता सकते हैं कि इसमें लास्ट गिनती कहां तक जाएगी? कोई नहीं बता सकता। इंफिनिटी उसी को कहते हैं जिसका गिनती कोई बता नहीं सकता, है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। आप लोगों को क्या करना है कि इसको सिर्फ ध्यान से सुनना है। पहले सुनना है, बोर्ड जब पूरी तरह से कंप्लीट होगा लिखने के बाद तब उसको कॉपी में नोट करना शुरू करना है। लेकिन सबसे पहले जो हम बोलेंगे, जो हम लोग बात करेंगे, उसको अपने दिमाग के अंदर लगाना है ना। थोड़ा टाइम लेना है, उसको समझना है, उसके ऊपर में फोकस करना है, तब ये चीज आपके अंदर जाएगी। हमको ये सिर्फ कॉपी पे या सिर्फ बोर्ड पे नहीं चाहिए, अंदर में चाहिए, ताकि आपको उसका बेस बना सके, है ना। ये कोई आपका सिलेबस का या आपका लेसन का कोई मेन टॉपिक नहीं, ये एक बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स मींस होता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि आपको नाम बता रहा है कि होल नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या का मतलब
नंबर, वैसे नंबर जिसमें सारा के सारा नंबर इंक्लूड हो, सारा का सारा नंबर मतलब 1 2 3 तो है ही, उसके साथ एक और क्या छूट रहा होगा इसमें, कौन सा एक मिसिंग है, जीरो एक मिसिंग है। तो जब जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो द नंबर विच, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, द नेचुरल नंबर विच इंक्लूड, the natural number including zero are called whole number। एग्जांपल देंगे, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करने के बाद जो नेचुरल नंबर होगा वही इसमें होल नंबर कहलाता है, जैसे कि 0 1 2 3 इसी तरह से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी, इसको इंफिनिटी का साइन बोलते हैं। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हम लोग आते हैं तीसरे के ऊपर में, तीसरा है हमारा पूर्णांक। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो नंबर हम लोग अभी मतलब हमेशा स्टडी करते हैं, वो नंबर जितना पॉजिटिव में होता है उतना ही नेगेटिव के अंदर भी होता है। मतलब अगर मान के चलिए कि हम किसी के ऊपर में लेंडिंग शो करना है, कितना हमारा किसके ऊपर में उधार है, हम लोग किससे मतलब कितना, मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो हर एक नंबर, हर वो नंबर जिसके आगे माइनस का साइन इंक्लूड होगा, हर वो नंबर जिसके आगे माइनस का साइन इंक्लूड होगा वो इंटीजर्स होता है ना। जो माइनस का साइन इंक्लूड नहीं करता है वो इंटीजर्स नहीं होता है, जो माइनस का साइन इंक्लूड करता है वही इंटीजर्स होता है। तो यहां पे देना है द नेचुरल नंबर हैविंग माइनस साइन known as इंटीजर्स, जैसे में -1 -2 -3 इसी तरह से इंफिनिटी तक, है ना। द नेचुरल नंबर है सब नेचुरल ही नंबर, अगर उसमें जीरो लग गया तो होल नंबर, माइनस लग गया तो इंटीजर्स, है ना, नहीं तो फिर वो नेचुरल नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का नंबर सिस्टम है उसमें एक नंबर होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मींस परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या ये है जो कि आपके इसी लेसन में पूरा जो मैथ होगा, पूरा जो आपका सिलेबस होगा इसी रेशनल नंबर के ऊपर के इर्द गिर्द घूमने वाला है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद कीजिए, समझिए, या फिर कुछ भी करना है लेकिन इसको अपने अंदर में, सोल में आपके अंदर आना चाहिए, है ना। तो इसको रेशनल नंबर्स को समझते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होता है, the which is represented in the form of p by q and q 0। देखिए, the number which is represented in the form of p by q, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेटर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन नोट करेंगे। रेशनल नंबर, द नंबर which is represented by in the form of p by q where q is not is equal to 0। for example 3 by 2, 4 by 2, 3 by 1, 6 by 1, so on, है ना, so on। इसी तरह से बहुत सारा नंबर जो होगा 3 by 2, 4 by 2, 3 by 1, बहुत सारा, 12 by 11, 13 by 12, 14 by 16, 15 by 13, है ना। जिसमें से एक ऊपर होना चाहिए, मतलब एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, एक न्यूमरेटर होना चाहिए, है ना। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना चाहिए और q का वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए,
देखिए इसमें किसी में जीरो है, किसी में नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको नोट करेंगे। यूट्यूब में पॉज बटन होता है, पॉज बटन से इसको नोट करना है, पॉज बटन क्लिक करके सबका नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो जो p बाई q के फॉर्म में था उसको रेशनल बोलते थे, जो p बाई q के फॉर्म में नहीं होगा वो इरेशनल होगा, है ना। एक्सेप्शन केस होता ना, जहां पे लाइट नहीं है वहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है वहां लाइट नहीं है। उसी तरह से जहां पे रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी दिखाता है वो रेशनल है, जहां नहीं दिखाता है वो इरेशनल है। और रेशनल का प्रॉपर्टी क्या है कि p बाई q होना चाहिए और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। तो अपरिमेय संख्या द numbers which do not in the form of p by q, that's it, है ना। तो as simple जितना दिख रहा है उतना ही सिंपल है, the number which do not in the form of p by q, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.101101110111। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये नंबर है क्या? इसी तरह का नंबर क्यों है, लेटर डिस्कस करेंगे। इस तरह के नंबर क्यों है ये भी पता चलेगा आपको, है ना आगे। लेकिन आगे प्रॉपर्टीज का शेयर करते हैं। चलिए 6 लास्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अरे ऐसा हम लोग मतलब मैथमेटिक्स में ऐसा आपको फील होगा जब आप मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डील करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन दिया रहता है आंसर मैक्सिमम उसी क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है। जैसे कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसके नाम में ही छिपा हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर की हर एक नंबर जो रियली एग्जिस्ट हो, है ना। पर जो सबसे वास्ट डिजायरेबल जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं वो दो ही भाग में बढ़ सकता है, एक इस तरह से इरेशनल फॉर्म में, एक रेशनल फॉर्म में, है ना। जैसे कि अगर हम लोग 3 लिखते हैं तो कोई कहेगा ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर है। कैसे? अगर 3 लिखा होता है तो सभी को पता है कि इसके नीचे में 1 लगा होता है, कंफर्म। अगर 3 सिर्फ लिखा हुआ है सब जानते हैं कि इसके नीचे 1 लगा होता है। तो जब ये p के फॉर्म में आएगा, ये q के फॉर्म में आएगा तो रेशनल नंबर हुआ। और q इज नॉट इज इक्वल टू 0, q यहाँ पे 0 नहीं है, q यहाँ 1 है। दूसरा फॉर्म क्या आ सकता है कि ये इस फॉर्म में ना हो, है ना, इस फॉर्म में ना हो। इस फॉर्म में जब नहीं होगा तो ये आएगा अपरिमेय संख्या, और जब इस फॉर्म में होगा तो आएगा रेशनल नंबर, है ना। तो जब दोनों के कॉम्बिनेशन को जो नंबर बोलते हैं, जब ये दोनों नंबर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो आता है रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम लोग नंबर पढ़ने वाले हैं वो सब के सब इरेशनल और रेशनल नंबर्स के ऊपर में ही आएंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लीन किया जाए। अब जो हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस करना है, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ताकि आप लोग नंबर्स को समझ सकें, है ना। लेकिन अब जो मेन करके हम लोग जिसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ 2 ही नंबर्स है, एक है रेशनल और एक है इरेशनल नंबर्स। पहला नंबर क्या है हमारा? रेशनल,
इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और एक इरेशनल, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ये दोनों को जो मिला करके नंबर बनता है वो होता है रियल नंबर, होता है वास्तविक संख्या। डन। चार्ट क्यों बनाया जाता है? चार्ट से माइंड मैपिंग होता है, ये क्विक रिवीजन के लिए होता है, जल्दी याद होने के लिए होता है ना। अब हम लोग याद करेंगे, इसको रिमेंबर करेंगे। रिमेंबर क्या करेंगे? रेशनल नंबर में क्या प्रॉपर्टी था? यहाँ पे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not is equal to 0, यही रेशनल नंबर कहलाता है। इसका क्या प्रॉपर्टी है? डू नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, डू नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब देखिए, अब कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? अगर कोई नंबर दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता है, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, है ना। रेशनल नंबर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर जो डिवाइड होता है वो सिर्फ टर्मिनेटिंग होता है, इसका सिर्फ एक हिस्सा होता है जो होता है टर्मिनेटिंग। ये ऐसा नंबर होता है कि अगर डिविजिबल हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ये समाप्त हो जाएगा, एक आंसर आने के बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 16 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, 16 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, देखिए आंसर आ गया, आगे कोई डिवीजन नहीं, समाप्त। तो जो नंबर अपने आप को एंड कर दे, एक आंसर लाने के बाद खत्म हो जाता है, वो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है? इरेशनल नंबर में दो प्रॉपर्टी शो करता है। पहला, दो प्रॉपर्टी शो करता है। पहला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो समाप्त नहीं होता है, ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक तो पहले समाप्त नहीं हुआ, दूसरा अगर समाप्त नहीं होगा तब दो तरह के वेरिएशन दिखाएंगे। जब समाप्त नहीं होता है तो ये दो तरह का वेरिएशन दिखाता है, एक होता है रिकरिंग, मतलब उसका आंसर बार बार रिपीट होगा। दूसरा नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं होगा, है ना। एक आंसर जो होगा उसका रिपीट करते रहेगा, जैसे में रिपीट करने में समाप्त नहीं होता है, जैसे में बताते हैं। देखिए रिकरिंग में आते हैं, 3 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं, 3 को अगर 10 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3.333333। इसी तरह से जाते जाएगा, खत्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है। रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब समाप्त नहीं हो रहा है, रिकरिंग का मतलब कि रिपीट हो रहा है ना। रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। रिकरिंग हो रहा है मतलब कि बार बार हो रहा है, वही चीज नंबर बार बार आता है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब समाप्त तो नहीं होगा लेकिन रिपीट भी नहीं होगा, जैसे में 22/7। इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा 3.14 आंसर। हर एक बार नया नंबर, है ना, हर एक बार नया नंबर, कभी आएगा 3.142865, इसी तरह से जाते जाएगा, लेकिन नंबर कभी रिपीट नहीं करेगा और कभी समाप्त नहीं होगा। ये था रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो जाकर के टर्मिनेट हो जाए, एक आंसर लाकर खत्म हो जाए। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो टर्मिनेट नहीं होता है और दो प्रॉपर्टी शो करता है, पहला रिकरिंग होता है और दूसरा नॉन रिकरिंग होता है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप लोग नोट करते जाएंगे पॉज करके, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद नोट करना है। अब हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
इरेशनल नंबर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरेशनल नंबर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि अगर किसी नंबर के आगे, कोई इरेशनल नंबर के आगे, मान के चलिए कि x जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, x एक इरेशनल नंबर है, अगर हम लोग उसके आगे एक माइनस साइन लगाते हैं, x के आगे अगर हम लोग माइनस साइन लगाते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं हो सकता है, वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। इफ वी पुट माइनस साइन ऑन इट, माइनस x हो जाएगा माइनस लगाने के बाद, इट विल बी इरेशनल, वो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। सेकंड जो होगा, अगर मान के चलिए कि किसी इरेशनल के साथ x है इरेशनल नंबर, x इरेशनल नंबर है, इसके साथ अगर कोई रेशनल नंबर का ऐड किया जाता है, प्लस में करते हैं y जो है रेशनल नंबर, ठीक है, एक इरेशनल के साथ रेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। आंसर मान के चलिए आ गया z, तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा, थर्ड में आता है अपना प्रोडक्ट का मतलब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मान चलिए कोई एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर करने का मतलब है नॉन जीरो, हाँ, तो एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और दूसरा जो होगा वो होगा इरेशनल नंबर, है ना, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ये हो गया अपना इरेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यहाँ ध्यान देना, नॉन जीरो रेशनल का मतलब क्या होता है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर उसको किसी इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा, बेशक x को y से गुणा करने पे xy आता है, तो जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब उसके बाद हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोग इसको नोट कीजिए, उसका फोर्थ प्रॉपर्टी पॉज करके नोट करेंगे, क्लीन करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पे जाते हैं, जिसमें है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ एन रेशनल नीड नॉट टू be an irrational, मतलब the sum, the difference, the product and the question। सम, अगर किसी दो रेशनल नंबर का सम रखते हैं, ठीक है, और किसी दो नंबर का डिफरेंस रखते हैं, किसी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रखते हैं, किसी दो रेशनल नंबर का डिवाइड रखते हैं, तो उसका आंसर इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं सम पे। दो इरेशनल नंबर का सम रखना है। दो इरेशनल नंबर का सम रखने का मतलब है एक √3 इरेशनल नंबर होता है। कब होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। √3 एजम्पशन मान के चलना है, अभी कुछ चीज भी आपको एजम्पशन लेना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे -√3 के साथ, ठीक है। तो जब दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, दोनों जब इरेशनल नंबर्स ऐड होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस माइनस माइनस √3, √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है ना। 0 एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। सेकंड में आते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में है
2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर हुआ, माइनस 2 माइनस रूट 2 एक इरेशनल नंबर हुआ। जब इसका माइनस करेंगे तो 2 प्लस रूट 2, सबसे पहले ब्रैकेट हटाया जाता है, उसके बाद आगे करेंगे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 2, है ना। 2 माइनस 2 रूट 2 खत्म, ठीक है। रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 रूट 2, ठीक है। जब 2 रूट 2 हो जाएगा तो क्या हो गया, रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर आंसर। तो नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता। थर्ड, प्रोडक्ट में है रूट 8 इंटू रूट 2। रूट 8 इंटू रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, अंडर रूट है, अंडर रूट 16 का अगर अंडर रूट निकाल दिया जाए तो कितना आएगा, 4। अंडर रूट निकालने आता है आप लोग को? अगर नहीं आता है तो कुछ छोटे बच्चों का लेक्चर चल रहा होगा, जिसको अंडर रूट के ऊपर में दिखाया गया होगा या फिर बताया गया होगा, वहां से भी आप लोग सीख सकते हैं अंडर रूट किसको बोलते हैं, या फिर आपके बुक्स में दिया हुआ होगा अंडर रूट के बारे में, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है। बेसिक से जो आपको क्लास 6, क्लास 5, क्लास 7 में सिखाया जाता है, तो ये सब आपको आना चाहिए, है ना। तो रूट 16 का होता है 4, ठीक है। ये हो गया एक रेशनल नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यानी कि डिवाइड पे। रूट 8 को डिवाइड कर देंगे रूट 2 से, ठीक है। 2 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 अंडर रूट। 4 का अंडर रूट कर दिया जाएगा तो आंसर में आएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, ये आना चाहिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आप क्लियर कर सकते हैं। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो आपके एक्सरसाइजेस के और जो आप आगे जो सॉल्व करेंगे उसके ऊपर में जो मैथ्स होगा, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके ऊपर जो फार्मूलाज लगेंगे आपको, जो यूज होंगे, उन फार्मूलाज को भी मैं कुछ देर में नोट कर दूंगा इस पे। तो आप लोग फिर उसको नोट करेंगे, रिमेंबर करेंगे, उसके बाद आगे उस पे फार्मूला पे एग्जीक्यूट करना उसको, ताकि वो आपसे बन सके, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। अभी आप इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम इसको बेस करके इन फॉर्मूलाज के ऊपर में एप्लीकेशन सिखाएंगे आपको। फॉर्मूलाज देखिए, कुछ रूट्स हैं जो कि आपको रिमेंबर होने चाहिए, कॉमन रूट्स हैं। कुछ एक्सपोनेंट फॉर्मूलाज हैं, मतलब कि अगर किसी नंबर के ऊपर में पावर्स लगी होती है, जैसे कि 3 के ऊपर में मान लीजिए स्क्वायर है, इंटू 2 के ऊपर में स्क्वायर है, तब हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, है ना। तो वो सारा रिक्वायरमेंट इसके अंदर दिया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला पावर्स सेम है, लेकिन यहाँ के नंबर्स अलग अलग हैं। अब देखिए ये किस पे लागू होगा, यहाँ देखिए ये और ये अलग अलग है, लेकिन इसके पावर्स सेम है। इसको कैसे डील करना है, नीचे वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर्स एज इट इज लिखा जाएगा, है ना। 3 2 जा 6, पावर एज इट इज अगर हो जाए तो 6 का स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे 3 को 2 बार राइट करेंगे, 2 को 2 बार राइट करेंगे, आंसर सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। इसको सॉल्व कीजिए, 6 को 6 टाइम 2 बार, 6 6 जा 36। देखिए आंसर सिमिलर है ना। तो ये एक्सपोनेंट्स पावर्स कुछ इस तरह के कैलकुलेशंस को डील करने में मदद करेंगे आपके साथ, है ना। तो कुछ इस फार्मूलाज हैं, तो इसका फार्मूलाज इसमें कुछ हैं जो कि a + b का होल स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए आपको एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट दे दिया जाए, तो आपके अगले लेसन में है क्या है कि किस तरह से है, तो इसके साथ इसका डील होता है ना। कैलकुलेशन ऑफ साइंस, अगर मान लीजिए कैलकुलेशन ऑफ साइन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ साइन का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि अगर -3 है, ठीक है, -3 है, मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, डन। -3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो साइन मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 जा मल्टीप्लाई होगा तो 6। जब किसी नंबर के आगे में कोई साइन अगर प्लस में होता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर वो नंबर किसी नंबर के बीच में होता है तो
तो उसका साइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हो 6 - 2 तो यहाँ पे 6 का साइन क्या है प्लस, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका साइन क्या है -2, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। अगर इसका साइन होगा +2 तो भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है क्योंकि ये बीच में है, लेकिन अगर फर्स्ट में होगा तो उसका साइन हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं, है ना। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर चुके होंगे, अब हम उसको इरेज करते हैं। अब आगे हम लोग जाएंगे इसके मैथ्स की ओर, जो इस मैथ जहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, फॉर्मूलाज को यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका जो टॉपिक होगा, जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा नंबर लाइन, ठीक है। जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो आपका होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन होता है एक लाइन जिसके ऊपर में हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मानकर ये समझिए कि अगर आपको बोला जाए कि 3 क्या होता है ना, 3 होता क्या है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मान चलिए कोई न्यूट्रल नंबर है 0, जहां पे आपके पास कुछ नहीं है ना, तो +3 है, ये पॉजिटिव की ओर, तो हम लोग यहां से अगर 3 कदम आगे की ओर जाते हैं 1 2 3, तो जो नंबर आता है वो अपना 3 होता है ना। तो इसको इसके रिप्रेजेंटेशन को इस लाइन के ऊपर में रिप्रेजेंटेशन को, नंबर के रिप्रेजेंटेशन को लाइन पर नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे लोग 3 को रिप्रेजेंट किया 1 2 3, अगर मान के चलिए कहा जाए -3 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 0 के लेफ्ट की ओर पॉजिटिव, राइट की ओर नेगेटिव। जैसे इधर की ओर गए तो इस तरफ क्या है पॉजिटिव साइंस, है ना। अगर हम लोग इधर की ओर आएंगे तो क्या होगा नेगेटिव साइंस, यहाँ पे आएगा -1 -2 -3। बोलेंगे अगर -3 को रिप्रेजेंट कीजिए तो -3 के लिए 1 2 3, ये होगा आपका -3, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब अगर आते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर में, फ्रैक्शंस के ऊपर में अगर बोला जाए तो आ गया 5/2, 5/2 को रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए फ्रैक्शंस दो तरह के आएंगे, पहला नीचे में ज्यादा ऊपर में कम, दूसरा ऊपर में ज्यादा नीचे में कम, है ना। पहला हो गया नीचे में ज्यादा ऊपर में कम। नीचे में देखिए डिनोमिनेटर मोर है, न्यूमरेटर लेस, नीचे में डिनोमिनेटर लेस, न्यूमरेटर मोर। दोनों के साथ डील करना है। कैसे? अगर नीचे वाला ज्यादा हो, डिवाइड इसको किया जा सकता है, गौर कीजिए, इसको डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, डिवाइड किया जा सकता है? यस। कैसे करेंगे? 2 को 5 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 1। पूर्णांक में लिखने के लिए सबको आता होगा, है ना। पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है? 2 पूर्णांक 1/2, इस तरह से। तो जो पूरा नंबर है, जो पूरा नंबर है 2, वो आपके इस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जो उसके बाद का बचा हुआ नंबर है वो अगले सेक्शन के बीच के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, 2.5। 2 यहां तक पूरा नंबर, उसके बाद अगले नंबर के बीच का हाफ, यानी कहां आता है? बनना है कुछ। देखिए ये है 0, यहां से जाना पहले पूरा 2 नंबर तक, 1 2 1 और 2, है ना। 2 नंबर तक जाएंगे, 1 और 2, और हाफ जाएंगे, यानी कि 3 पे नहीं जाना है, उसके हाफ तक जाना है। हाफ कहां होगा? यहाँ पे 1 2 और हाफ, ये हो गया आपका, ठीक है। इन शॉर्ट ये समझेंगे कि जितना नीचे होगा उसको उतना भाग में डिवाइड करना है। जैसे हम इस पोर्शन को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक भाग इधर, एक भाग इधर, और उसमें एक भाग को टिक कर देंगे, है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आएंगे, जिसमें नीचे जाता हो ऊपर कम, 1/2। इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे? 0 1 2। जब हम पहले ही आपको समझा चुके हैं कि जब पूरा नंबर दिया हुआ हो तब पूरी नंबर की ओर मुड़ना है। यहाँ देखिए पूरा नंबर दिया हुआ है नहीं, ये दिया हुआ है 0 और 1 के बीच का नंबर,
0 और 1 के बीच का नंबर, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 तो ये हो जाता 1 क्रॉस कर चुका है, अब उसके आगे जाना है ना। 1 क्रॉस कर चुका है, उसके आगे जाना है। लेकिन यहाँ जब कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 अभी क्रॉस नहीं किया है, 1 से पहले है। तो 1 से पहले 1/2, पहले आप उस सेक्शन को दो भाग में बांटेंगे। ये सेक्शन है हमारा, इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे, ठीक है, एक इधर एक इधर। अब इसका एक भाग को टिक कर देंगे, एक भाग किधर आता है, बस ये आता है, इसको टिक कर देंगे 1/2। डन, इजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है, ध्यान से सुनना है, पहले सुनना है, फिर उसके बाद इसको यूज करना है, बस उसके बाद आपके दिमाग में वो चलते चला जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आपको दिखाते हैं इसके ऊपर में। एक क्वेश्चन आपका है 4 पूर्णांक 2/8, है ना। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यहीं से समझ कर देखिए, 4 नंबर पूरी तरह से जाना है ना। उसके बाद 2/8 जाना है, यानी कि 5 नहीं जाना है, उससे पहले रहना है। तो पहले कितना रहना है, ये देखिए ये डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 रहना है हमको, यानी कि 4 सेक्शन में उसको डिवाइड करेंगे और एक सेक्शन को टिक लगा देंगे, है ना। नंबर लाइन 0 से स्टार्टिंग, माइनस लगा देंगे तो इधर की ओर बढ़ेंगे, प्लस लगा देंगे तो इधर की ओर बढ़ेंगे, बस इतना ही अंतर है। तो सबसे पहले 1 2 3 4, उसके बाद और आगे जाना है 5। हमको पूरी तरह से कितना कवर करना है, 4, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद कितना कवर करना है, 1/4। इसका पूरा 1 कवर नहीं करना है, 1/4 करना है, यानी इसको हम लोग पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पूरा बराबर, है ना। 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो लाइन उतना दूर का, इसमें 1.1 को टिक करना है। 1 कौन है, ये है, तो 1 को हम लोग टिक कर देंगे ऐसे, 4 पूर्णांक 1/4, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं 2/8। जो क्वेश्चन था एज इट इज उसको नोट करेंगे। डन। चलिए आगे आते हैं, आगे जाते हैं रूट वाले नंबर पे। √3, अगर √3 में अगर नंबर दिया रहे तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह के नंबर्स को तो रिप्रेजेंट करने आ गया। अगर रूट नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा तो 3 तक जाएंगे। लेकिन अगर √3 होगा तब क्या किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको √2 का सीखना होगा। किसका सीखना होगा, √2 का कंपलसरी। √2 कंपलसरी है। सबसे पहले आपको √2 सीखना होगा, उससे आगे √3 √4 √5 √6 जितना रूट बनाना है सभी से बनता है ना। तो सबसे पहले √2 को कैसे सीखेंगे। √2 मान के चलिए कि आपके पास एक स्क्वायर है जो कि एक यूनिट का उसका साइज है ना। तो उसका डायगोनल विदाउट एनी रीजन कितना होगा, √2। उसका डायगोनल कितना होगा, √2। अब इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग का जो एक यूनिट होता है वो 1 होता है, पूरे 1 यूनिट का होता है, ये भी पूरे 1 यूनिट का है। तो जब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसके ऊपर में, है ना, जब रिप्रेजेंट करेंगे तो बॉक्स पूरा यहां पे आ जाएगा, एडजस्ट पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा इसके ऊपर में। √2 कहां आता है, यहां। थोड़ा सा इसमें मिक्स हो गया है, 1 मिनट, हाँ ओके। चलिए √2 है ना, ये √2 का साइज है, लेकिन हमको √2 का लेंथ इतना है। अब अगर हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो भी हमको किस पे रिप्रेजेंट करना है, हम लोग रिमेंबर रहे, हम लोग रिप्रेजेंट इस लाइन पे करेंगे, है ना। इस लाइन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को रिप्रेजेंट इस लाइन पे करना है। 2 तरीके हैं आपके पास रिप्रेजेंट करने के, बाय स्केल। पहले आप इसको स्केल से मेजर करिएगा, इस पे रख करके उसको कट लगा देना है। दूसरा बाय कंपास से यहाँ पे उसका पॉइंटर रखना है, इसको ऐसे मिलाकर यहाँ कट लगाना है ना। इसको ऐसे मिलाना है, यहाँ कट लगाना है। जो कट यहाँ लगेगा वो क्या होगा, √2 होगा। डन। अब √3 अगर बनाना है, जैसे कि हमारा सवाल क्या था, √3, इसको यहां से हटाते हैं, √3 था। √3 क्या करना है,
रूट टू तो बन गया, तो रूट टू के ऊपर में रूट टू हो गया ना, रूट टू से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, रूट टू से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और उसको इस पर मीट कराएंगे। क्या? उस लाइन को इस पर मीट कराएंगे। जब उस लाइन को इस पर मीट करेंगे तो जो यहां से जो इसका दूरी होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका रूट 3 होगा। तो रूट 3 यहां तक आता है। अब इसको यहां दर्शाना है तो हम फिर यहां कंपास लगाएंगे और इसको यहां से कट कर देंगे। रूट 4 फिर से परपेंडिकुलर लाइन, फिर इसको यहां मीट करेंगे, इसको यहां मिलाएंगे, रूट 4 होगा, फिर इसको मेजर करेंगे और कट करके यहां टिक करेंगे, है ना। ये होगा आपका रूट 4। रूट 4 किसके बराबर होता है? 2। देखिए तो ये 1 था, ये 2 था, आगे ना 2 पे। ये करेक्ट मेजरमेंट है। जब आप इसी तरह से करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो ये जो एक शेप आएगा वो एक स्पाइरल का आएगा। किसका शेप आएगा? स्पाइरल शेप आएगा, जो स्क्वायर रूट स्पाइरल के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है किसी भी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर बोला जाए कि हमको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, बोला जाए कि हमको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, तो सबसे पहले रूट 2 से स्टार्ट करेंगे, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 बनाते जाएंगे, वो ऑलरेडी एक स्पाइरल बनेगा, है ना। पहले इधर से आएगा, इधर से घूमते हुए इधर वापस चला जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बन जाएगा। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। आगे अगला जो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क्स दिया जाता है वो है रूट 3.5। ठीक है, रूट 3.5 कॉपी में नोट करेंगे, रूट 3.5, रूट 3.5। इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो लाइन पे तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रूट 3 को तो रिप्रेजेंट कर दिए, अब उसके आगे वाला जब रिप्रेजेंट होगा तो वो रूट 4 होना चाहिए, उसके आगे वाला जब होगा तो रूट 5 होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सेंटर में हो, मिडिल में हो, रूट 3.5 ना होकर के रूट 3.6 हो, रूट 3.8 हो, तब क्या किया जाएगा? सबसे पहला प्रोसेस उसका होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है एक लाइन खींचना है A to B। रिमेंबर रखना है, नंबरिंग प्रोसेस में दिया जा रहा है। नंबर 1 एक लाइन जिसका मेजरमेंट कितना होगा, रूट 3.5 को थोड़ा देर के लिए हम लोग भूल जाएंगे कि उसके ऊपर में रूट है, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? 3.5 समझेंगे। 3.5 का एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, इसका 3.5 लेंथ होगा। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एक और लाइन खींचेंगे जो C तक जाएगा, जिसका लेंथ होगा 1, है ना। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। डन। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच का सेंटर निकालना है। यहां से यहां का सेंटर कहां आएगा? सेंटर यहां आएगा, आएगा ना सेंटर। थर्ड पॉइंट, फाइंड सेंटर। जब सेंटर आ जाएगा तब हमको क्या करना है? कंपास रखना है और इसका एक सर्किल बना लेना है। मेजरमेंट डायमीटर क्या होगा? डायमीटर इस पॉइंट से यहां तक, बोर्ड का जगह कम है तो हम लोग इसको यहां बनाते हैं, है ना। ठीक है, यहां से हम लोग इसको जब बनाएंगे, ठीक है, बन गया। ये हो गया सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल बनेगा तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पे इसको एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर यहां पे मीट करेंगे, यहां पे मीट करेंगे। जब ये मीट करेगा यहां पे तो इसको फिर वापस से हम लोग इस पे कंपास की मदद से इस लाइन पे इसको ड्रॉ कर देंगे। तो जो यहां जो पॉइंट आएगा ये होगा तुम्हारा रूट पॉइंट 3.5। ये होगा आपका रूट 3.5। डन। फोर्थ पोजीशन क्या है आपका? ड्रॉ सेमी सर्कल। और फिफ्थ परपेंडिकुलर लाइन, सिक्स्थ दैट पोजीशन ओनली, द रेस्ट। ओके, करते हैं नेक्स्ट की ओर। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ढेर सारे मैथ्स लगाना है ना, ढेर सारे प्रैक्टिस करना उसके ऊपर में मैथ्स एकदम पिन क्लियर होगा एकदम, है ना।
जो हम लोग का अगला टॉपिक आने वाला है वो है टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। जो सेकंड आएगा वो है अपना डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम आपको बता चुके हैं, टर्मिनेटिंग होता है जो कि पूरी तरह खत्म हो जाए, जिसमें डेसिमल नहीं होता है ना, इसमें डेसिमल होता ही नहीं है। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसमें हम लोग को डेसिमल देखने के लिए मिलेगा, है ना। जैसे कि टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो 3 डिवाइडेड बाय 6, 3 2 जा 6, समाप्त। इसमें तो टर्मिनेट हो गया, इसमें तो डेसिमल मिला नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग में तो समाप्ति नहीं होगा, जैसे में 3 10 3 3 जा 9 1, दशमलव लगाने के बाद 0, फिर 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर 0, फिर 3 3 3 3, डिवाइड करते जाइए 3 3 3 3, कंटिन्यू, है ना। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो कि दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं, जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। एक हो गया रिकरिंग और दूसरा हो गया नॉन रिकरिंग, ठीक। रिकरिंग नॉन रिकरिंग। सबसे पहला जो सवाल आता है वो होता है 10/3। तो इसका आंसर क्या होता है 3.3333 करते करते करते। तो ये किस में आएगा, रिकरिंग में आएगा कि नॉन रिकरिंग में आएगा? डेफिनेटली रिकरिंग में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 3.3 डैश। ये डैश क्या है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा है, इसमें कौन नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना। 3 रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर में हम लोग बार लगाते हैं। तो ये रिपीट हो रहा है, अगर मान लीजिए 2 7 2 8 2 7 2 8 2 7 2 8 इस तरह से रिपीट होता है। इसमें चेक करेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट होता है, 2 7 2 8, फिर से 2 7 2 8, यानी कि ये 4 रिपीट कर रहे हैं। तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये अंडरबार लिखा है। अगर 2 7 2 8 8 8 8 8 8 लिखा हुआ है, तब इसमें कैसे बार लगेगा, तो भी इसको इसे लगाना है। रिपीट कौन होता है, सिर्फ 8, तो सिर्फ 8 के ऊपर में बार लगाएंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर। बार किसके ऊपर लगेगा, जो नंबर रिपीट होगा, उसके सिवाय किसी पे बार नहीं लगेगा, ठीक है। रिकरिंग हो गया। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, जो होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट नहीं होता है ना। 7/8 को जब डिवाइड करेंगे आप, तो आएगा 0.875। डेसिमल एक्सपेंशन गया, टर्मिनेट हुआ और रिपीट नहीं हुआ। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया, पूरी तरह लिखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये होता है आंसर। इसमें क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया आपका डेसिमल। अब उसके बाद जाएंगे अगला टॉपिक में, जो कि हमारा होगा टॉपिक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करना है कि वो एक रेशनल नंबर है ना। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को शो करना है कि वो एक रेशनल नंबर में से आता है। जैसे में है, हम लोग का पहला एग्जांपल है, कुछ क्वेश्चंस है, जो कि है 1.272727, ठीक है, कैन बी expressed in p/q where q not is equal to 0, है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका एक ही वर्ड का मतलब होगा कि ये रेशनल है या नहीं है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q where q not is equal to 0, इसका मतलब क्या है, p/q होना चाहिए, लेकिन q इसमें इक्वल टू नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया जाता है उसको हम लोग x मानेंगे, है ना। तो x का वैल्यू हमारा क्या है, 1.27 रिपीटिंग है, 27 रिपीटिंग है, ठीक है। उसके बाद जब 1.27 रिपीटिंग हम लोग x मान लेंगे, तब हमको ये गौर करना है कि हम लोग के पास जो नंबर दिया गया है
यानी कि कुछ इस तरह से नंबर दिया गया था आपको, दिया गया था ना, तो कुछ इस तरह से, तो उसमें कितने वेराइटीज के नंबर है, कितने अलग अलग नंबर है, कहां तक अलग है, उसके बाद कहां से सिमिलर होता है। देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, अभी तो अलग अलग चल रहा था, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 7 2 7 2 7 यहां से रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहां तक के नंबर को डेसिमल से पहले करेंगे, डेसिमल के बाहर कर देंगे और उसके बाद वाला सब डेसिमल के अंदर होगा। जैसे में अगर 1.27 को 127.27 बनाना है, डेसिमल के बाहर कर चुके हैं, 2727 इस तरह से रहने देना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, करेक्ट। इसको हम लोग को ऐसा बनाने के लिए 27 को दशमलव से पहले लगाने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई विद 100। तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे। अगर इधर से 1 गया तो इधर से भी 1 गया, बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक तराजू का पलड़ा होता है ना, ये तराजू का पलड़ा होता है, अगर इधर 4 मैंगोस हैं, इधर 4 मैंगोस हैं, अगर आप इधर से 3 मैंगोस रहने देते हैं तो इधर फिर भारी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, इधर का लीवर डाउन होने लगेगा, उधर का लीवर अप होने लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें से भी 1 मैंगो हटाएंगे ताकि 3 3 बैलेंस रहे। ठीक उसी तरह से जो इज इक्वल टू है, ये एक पुली है, एक तराजू है जिसमें दो अलग अलग सिरा है, एक ये सिरा है, एक ये सिरा है, बीच में ये पुली है जिसमें एक ये सिरा, एक ये सिरा। अगर आप इधर से कुछ हटाते हैं तो इधर भारी हो जाएगा, इधर से कुछ हटाते हैं तो उधर हो जाएगा, है ना। इससे दोनों को बैलेंस रखना है, जिधर हम इधर डालेंगे जितना उतना ही इधर डालना है ना, ठीक है। इधर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे हो जाएगा 100x और यहां हो जाएगा 127.2727 सो ऑन, ठीक, 272727। हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग को ये नंबर को 0.2727 को हटाना है यहां से, है ना। तो हम लोग कैसे हटाएंगे, देखिए अगर हम 127.2727 को कुछ इस तरह से लिख दें तो क्या ये सही होगा। 126 प्लस 1 126 प्लस 1.2727, x का वैल्यू क्या है, यहां देखो, आगे यहां x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1.2727, 126 प्लस x, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आता है, ये आएगा। यू कैन चेक, आप कॉपी में चेक कर सकते हैं इसको प्लस करके कि ये आता है कि नहीं आता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तो जब इस तरह से लिखेंगे तो ये पॉइंट दशमलव हट जाएगा, क्लियर। हम इसको इसी तरह से यहां पे नोट करते हैं 126 प्लस x और 100x। अब हमको डेसिमल के साथ कोई अथी नहीं है ना, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्वेरल नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। प्लस x को इधर करेंगे। एक और चीज, अगर कोई चीज प्लस में है, अगर मान के चलिए इधर प्लस है इधर माइनस है, या इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई है ना, तो जब मल्टीप्लाई वाला को इस इज इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तब उसका साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहां से ये खत्म हो जाएगा और इधर आने के बाद डिवाइड बन जाएगा। जब ये प्लस को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इधर से ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से प्लस x को जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x, प्लस x था इज इक्वल टू इधर आ गया माइनस x हो गया है, ठीक। 100x में से x चला गया, यानी 100 मैंगो समझ लीजिए, एक मैंगो ये है, 100 में से एक मैंगो चला जाएगा तो क्या बचेगा 99 में। x इज इक्वल टू 126, x का वैल्यू निकालना है, x के साथ ये किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, छोटे छोटे पॉइंट जो किसी को पता नहीं होता है, ठीक। ये देखिए 99x 120x 99 into x है 126 है, मल्टीप्लाई में है, तब ये इधर जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई से जब ये इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x से जब ये इधर चला जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 14/11, आंसर डन। रेशनल नंबर है, q का वैल्यू 0 नहीं है, p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। इस तरह से चेक करेंगे। हम लोग थोड़ा तेजी में आगे क्यों बढ़ेंगे, अगर आपको सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, कुछ पता नहीं चल रहा हो तो वीडियो को स्लो करके सुनेंगे, है ना। वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी आप समझ सकते हैं,
उसमें एक प्रोवाइड दिया हुआ है प्रोवाइडेड, ठीक। अब एक आता है टॉपिक विजुअलाइजेशन, उसके बाद रेशनलाइजेशन एंड। सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, ये पॉइंट नंबर हम लोग आने वाला है 4, जो कि है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हम अभी तक कितना नंबर बनाने का हम लोग सीख चुके हैं, क्या क्या बनाना सीख चुके हैं। सबसे पहले 2, एक सिंपल नंबर, फिर दूसरा में √2, है ना, एक अंडर रूट वाला नंबर। थर्ड पॉइंट अंडर रूट 3.5, मतलब अंडर रूट में डेसिमल सीख चुके हैं। लेकिन अगर नंबर दिया जाए 2.566, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, है ना, 2.566 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। और एक आप क्या सीख चुके हैं, एक सीख चुके हैं फ्रैक्शन, इस तरह के नंबर सीख चुके हैं। तो हम लोग का जो अभी सीखने वाले हैं वो है 2.665, इस तरह के नंबर्स को। तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले चलेंगे फर्स्ट पे, 2 दर्शाना है हमको। एक नंबर लाइन लीजिए 0 1 2, ठीक, 3 तक जाना है। 2.6 यानी 2 को क्रॉस करके 3 की ओर, 2 को तो क्रॉस कर चुका होगा, यहां से यहां तक क्रॉस, इसके बीच में जाना है 665। यहां से कर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अंदर में तो एक स्केल देखे होंगे आप लोग, एक 2 से 3 के बीच में 10 यूनिट सेक्शंस बटे होते हैं। हर एक सेक्शन के बीच में भी 10 सेक्शंस बटे होते हैं। वही काउंटिंग यहां पे हम लोग करना है। इसके बीच में कितने सेक्शंस होंगे, टोटल 10 सेक्शंस होंगे। हमको कितना तक जाना है, 6 1 2 3 4 5 6 यहां तक जाना है ना। तो इसमें हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, मतलब इसको बड़ा करेंगे। बड़ा किसे करते हैं, कुछ इस तरह का डायग्राम बना करके, ठीक। जब इस तरह का डायग्राम बनाइएगा तो कुछ यहां बनेगा, ये लाइन, है ना। कहां से शुरू था, 2 से 3 तक। ये हो गया आपका 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 और आगे जाएगा 2.6 2.7 2.8 2.9 3, ठीक है। 2 से 3 के बीच में कुछ इतने पॉइंट्स हैं जिसमें हमको जाना है 2.66, ठीक, यहां पे पहुंच गए। अब उसके बाद में भी 6 जाना है, यानी 7 के बीच में फिर जाना है। अब इसके बीच में हम लोग को जाना है, फिर इसको मैग्नीफाई करेंगे, है ना, उसको मैग्नीफाई करेंगे 2.6 और 2.7 के बीच का। तो ये होगा 2.61 2.62, ये हो गया 2.63, ये हो गया 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 और 2.69। हमको कहां पहुंचना है, 2.66 पे, 2.66 पे। यहां पे हम यहां पे तक आ चुके हैं, 2.66 पे आ चुके हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, 2.67 नहीं चाहिए, 665 चाहिए, यानी कि इसके और इसके बीच का चाहिए, है ना। फिर इसको भी मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये होगा, बन जाएगा अपना 2 पॉइंट, इसका जो सेंटर होगा यानी कुछ यहाँ, ये है अपना 2.66 और ये है अपना 2.67। आप लोगों को दिख रहा है 2.67। तो इसके जो सेंटर होगा वो होगा अपना 2.665। तो ये जो नंबर लाइन होगा ये हो गया अपना 2.665 आंसर। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग विजुअलाइजेशन ऑन नंबर लाइन। डन, क्लियर। इस तरह के मैथ्स को बनाना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिंपल है, आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है। लेक्चर देखते समय पूरा फोकस लेक्चर के ऊपर में अपने आप में फील करने का जरूरत है। अगर आपको समझ में आएगा, आप फील कीजिएगा, तभी आपके सोल में आ पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक आता है, वो एक रेशनलाइजेशन है, वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में आपको दो तरह का रेशनलाइजेशन दिखाने वाले हैं। पहला है 2 + √3,
दूसरा है इस तरह का मैथ। अगर इस तरह का मैथ हो तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो इसको रेशनलाइजेशन मेथड क्या बोलते हैं? हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/2 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इसी के साथ, है ना? यही नंबर है, 2 है, रूट 3 है, सिर्फ साइन चेंज करके 2 प्लस रूट 3 को चेंज करके 2 माइनस रूट 3 कर दिया गया, उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब एक आपको एक इसका फॉर्मूला याद होगा, रेशनलाइजेशन में ही यूज होता है ये फॉर्मूला, a + b a - b = a² - b²। देखिए कंडीशन देखिए, a + b a - b a - b, तो इसका फॉर्मूला आंसर में क्या होगा, a² - b²। a का स्क्वायर करना है पहले, 2 का स्क्वायर करना है 4, माइनस b का स्क्वायर करना है यानी रूट 3 का स्क्वायर करना है 3, है ना? ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, वही नंबर वही का वही रह जाएगा। 2 माइनस रूट 3 अंडरलाइन 1, आंसर में क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3। देखिए सॉल्व हुआ ना, सॉल्व हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, इसको भी क्या करना है, वही करना है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसी नंबर के साथ जो कि होगा 2 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 को 2 प्लस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b याद रखना है। अगर ये पहले लिखा रहे ये बाद में लिखा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ होना चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसका साइन हमेशा माइनस रहेगा और इसका साइन हमेशा प्लस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ देखिए a माइनस b पहले लिखा हुआ है और a प्लस b उसके बाद, तो भी वैसे उसी तरह सॉल्व होगा। पहले a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 2 प्लस रूट 3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 3 के साथ, है ना? सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों एक ही जैसा है, हम लोग को याद होगा कि हम लोग जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2 को जब 2 बार लिखा रहता है तो उसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जब 2 बार राइट किया हो रहा था तो उसको 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर 3 × 3 लिखा रहेगा तो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से 2 प्लस रूट 3 अगर 2 टाइम्स लिखा होगा तो उसको क्या कर देंगे, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, है ना? 4 और 3 7, ऊपर में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 7। डन, ऊपर में जब मल्टीप्लाई हो गया तो 7। अब यहां पे देखिए 4 - 3 = 1, 7/1 = 7। आंसर क्या हो गया इसमें 7। अब बताइए ऐसा नंबर कभी सॉल्व होगा तो ये आ सकता था नहीं ना, तो फिर ये सॉल्व हो गया। देखिए इस रेशनलाइजेशन का एक मेथड हो गया। इसी के साथ हम लोग अपना इक्वेशन समाप्त करेंगे और यहाँ पे रेशनलाइजेशन हम लोग का खत्म हो गया है। तो जो भी हम लोग आपका जो एक्सरसाइजेज होंगे, जो भी आपका इसमें मतलब सवाल होगा वो आप लोग अपना एनसीईआरटी के बुक से परसेप्शन से लिखते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग कल अपना एक नया लेक्चर आपके अगले लेसन पे अपलोड करेंगे, उसके साथ पढ़ते रहें। एसडब्ल्यू आपका क्या होगा कि आप सारे एक्सरसाइजेस को, आपको जो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज होगा उसको मतलब एक कांस्टेंटली सॉल्व करते जाना है। कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होगा, सब कुछ उसमें दिया हुआ होगा, बोर्ड पे आपको लिख देना होगा। तो 1 मिनट होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क मैथ में होगा do the book questions of exercises of NCERT books, है ना? उसको 1.1 से लेकर के जितना भी एक्सरसाइज होगा उसमें सॉल्व करना है। एंड
रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सारे इंपॉर्टेंट है, सबको रिमेंबर कर लेना है। थैंक यू। लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, जिसको हो सकता ना पता हो तो वो लोग भी अपना अटैच हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।